बिहार की जनता से ये माफी मांगना चाहिए कि हमारी गलती से हमारी हार हुई है जी। चूंकि ना तो गठबंधन के नेता को कहीं लगाए। आप तो कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव। दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं राजुरैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम बात करेंगे बिहार के उपचुनाव पर। परिणाम आने के बाद जो झटका लगा है इंडिया महागठबंधन को, ये उनकी करारी जो हार हुई है, हम उस पर बात करेंगे। पहले हम आपको बिहार की चारों सीट बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी सीट का परिणाम आ गया है। इस पर कौन जीते हैं मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। तो बेलागंज से जेडीयू के मनोरमा देवी जो है वो जीत कर आई हैं, और इमामगंज से जीतन राम मांझी जी के बहू जो है दीपा मांझी, वो जीत कर आई हैं। और अलावा तरारी में जो है भाजपा के प्रशांत जी को जीत मिली है, और वहीं पर वाम दल के कारण उनको काफ़ी द्वितीय स्थान पर रहने से उनको काफ़ी झटका लगा है। और फिर रामगढ़ के सीट पर बीजेपी अशोक कुमार सिंह जीत दर्ज किया है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी चिंता की बात यह है इंडिया गठबंधन के लिए कि आखिर वो इतना प्रचार प्रसार कर रहे थे, और इमामगंज में यहाँ तक कि बिहार के चर्चित नेत्री हिना साहब के सुपुत्र ओसामा साहब भी चुनाव में गए थे, और तेजस्वी जी लगातार प्रचार कर रहे थे। देखिए जो विचारधारा है इंडिया महागठबंधन की, उनके एक नेता हैं जो कि संजय यादव जी, और पूर्व मुखिया हैं, और हम के जो जीतन राम मांझी हैं उनके पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सर से आज जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। आज तो आपके जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनकी हार हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कुतुबपुर से जो है रास्ता तय करके यहाँ तक आए, इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और आज का जो परिणाम है, हम समझते हैं इस परिणाम के पीछे मुख्य रूप से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को हार कबूलना चाहिए कि ये तेजस्वी यादव की वजह से ये करारी हार हुआ। तेजस्वी यादव जी की वजह से हार हुई? तेजस्वी यादव जी की वजह से। कैसे? हाँ, तेजस्वी यादव जी जो गठबंधन बनाए, हाँ। सीपीएम है, सीपीआई है, माले है, कांग्रेस है, मुकेश सहनी जी है, और ये अपने राजद है। लेकिन कभी लोकसभा चुनाव से लोकसभा में जो परिणाम हुआ जी, उसका सीख तेजस्वी यादव नहीं लिए। फिर विधानसभा में वही गलती किए कि ये अपने उड़न खटोला लेके चल दिए कि हम हनुमान के तहत हम पहाड़ को अथी पर जो है एक उंगली पर ले लेंगे। वो बात नहीं है। बिहार की जनता का सोच अब बदला है। बिहार की जनता को अब विकास चाहिए, विकास का आश्वासन चाहिए। तेजस्वी जी के वजह से ये बिहार में जो चारों का चारों, चार में तीन महागठबंधन का था, दो आरजेडी और एक माले, और ये तीन और एक एनडीए था, और एनडीए चारों का चारों सीट जीत लिया। तेजस्वी जी को बिहार की जनता से ये माफी मांगना चाहिए कि हमारी गलती से हमारी हार हुई है जी। चूंकि ना तो गठबंधन के नेता को कहीं लगाए। आप तो कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से तेजस्वी यादव को सबक लेनी चाहिए, वही गलती दोहरा दिया तेजस्वी यादव। वही गलती दोहरा दिया। अगर यही गलती रहा तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का जो 2010 में 22 सीट पर विरोधी दल के नेता नहीं बन सका था राष्ट्रीय जनता दल, आने वाले 2025 के चुनाव में इस पार्टी का वही हाल होने वाला है। हम अभी भी हम आदरणीय नेता तेजस्वी यादव से, तेजस्वी जी इग्नोर किए। न इमामगंज नहीं तो बेलागंज से, बेलागंज से 90 से अभी तक 34 साल से सुरेंद्र यादव जी वहां विधायक रहे। आज तक जदयू और जो है बीजेपी उनको नहीं हरा पाए। और जब सुरेंद्र यादव जी एमपी बन गए तो तेजस्वी यादव को दूसरे कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए। फिर क्या वजह है कि सुरेंद्र यादव के बेटा को आप टिकट दिए? फिर उसी के घर में दे दिया। किन्हीं के राजनीति ये बपौती संपत्ति नहीं है, जनता का संपत्ति है। जनता के वोट से लोग जब प्रतिनिधि बनते हैं। फिर आप देख लीजिए यहाँ से रामगढ़ से लगातार 15-20 साल तक जगदा बाबू एमएलए रहे। 2 टर्म से सुधाकर सिंह एमएलए थे जो जगदा बाबू के बड़े बेटा हैं। और वो जब एमपी बन गए तो फिर जगदा बाबू के छोटे बेटा को जदयू से रिजाइन करा करके आरजेडी ज्वाइन करा के चुनाव लड़ा दिए। देखिए आप बहुत बड़ा दुश्मनी मोल ले रहे हैं तेजस्वी जी के खिलाफ बोलकर। राजद के कार्यकर्ता तो आप पे फूट पड़ेंगे। नहीं, दुश्मनी नहीं ले रहे हैं हम। तेजस्वी जी को ये आगाह कर रहे हैं कि बाप
वंशवाद का बात जो है इसको समाप्त करके जो आदमी 30 साल 35 साल तक रहे और वो उप सदन में चले गए, वहाँ दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। जी जी। फिर हमारे सुधाकर जी एमएलए से एमपी बन गए, वहाँ दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। और आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव के तैयारी के लिए ये जो कहते हैं हम 5 लाख नौकरी दिए, ये मामला पीछे चला गया। नौकरी आप नहीं दिए, नीतीश मुख्यमंत्री थे, आप उसमें उप मुख्यमंत्री थे, आपके पार्टी का शिक्षा मंत्री था, आपने चाचा को कह के नौकरी दिलाए। लोग ये समझ रहा है। तेजस्वी जी को इस चुनाव के बाद महागठबंधन का बैठक करके प्रखंड और पंचायत स्तर पर महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन बैठाना होगा, अगर 25 का चुनाव जीतना है तो। और उस चुनाव में तेजस्वी जी को घोषणा करना होगा कि हमारी सरकार बनेगी, हम दूसरे राज्य के तहत यहाँ के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 400 से बढ़ा के 4000 करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड के तहत जो है मैया योजना लाएंगे, जो 1000 रुपया दे रहे हैं, अब दिसंबर से 2500 रुपया हो जाएगा। ये इनको करना होगा, इनको ये घोषणा करना पड़ेगा कि हमारी सरकार बनेगी 25 में, हम बिजली बिल बकाया माफ करेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। इनको यह भी घोषणा करना होगा कि जो किसान का एमएसपी रेट पर जो है, आज जो किसान सैकड़ों की संख्या में मारे गए पूरे देश में, सैकड़ों की संख्या में, और केंद्र की मोदी सरकार उसको नहीं कुछ तवज्जो दिया। इनको ये घोषणा करना पड़ेगा कि अगर हमारी सरकार बनेगी बिहार में, तो बिहार में हम एमएसपी के रेट पर किसानों का मक्का, किसानों का गेहूं, किसानों का दलहन, किसानों का तेलहन हम खरीद करेंगे। जी। जब तक ये अगले योजना के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे। दूसरी बात, अच्छा सर, दूसरी बात, जिस तरह आदरणीय नेता लालू यादव जी, अच्छा सर मेरा एक सवाल है। नहीं, एक सवाल हम आपसे करते हैं, आप मुझे जिस तरह हम आपको मौका देंगे, जिस तरह आदरणीय नेता लालू यादव जी बिहार के आम आवाम जब पटना जाते हैं कोई काम से, अगर उनको लगा कि जब चलो भाई पटना हमको एक दिन रहना है, तो लालू जी के आवास पर जाते थे, तो सुबह या शाम में लालू जी से भेंट हो जाता था। हम उस पार्टी में नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल में। हम सामाजिक न्याय के लोग हैं, सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। हम लोहिया कर्पूरी को मानने वाले लोग हैं। हम तेजस्वी जी से आग्रह करना चाहेंगे कि आप ये रूटीन बना दीजिए कि पटना में हम हैं तो सुबह 2 घंटा और शाम 2 घंटा बिहार के जो भी आम आवाम जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, नेता जाएंगे, वो अलग बात है, आम आवाम जो जाएंगे, जो आपको वोट देते हैं, उनसे आप मिलने का कार्यक्रम बनाइए। हम लोगों को तो यहाँ तक पता है कि तेजस्वी जी से मिलना और भगवान से मिलना बराबर है। और ये रणनीति अगर ये बहुत बड़ी बात बोले हैं नेताजी कि तेजस्वी जी से मिलना एक भगवान के बराबर है, और शायद कहीं न कहीं जो लोगों से संपर्क है वो तेजस्वी जी से ठीक ठाक नहीं है, जिसके कारण ये उपचुनाव में उनका रिजल्ट और परिणाम है। और दूसरा, मैं अब सवाल सर से करना चाहूँगा कि सर पार्टी में एक बात बताइए, अगर ठीक है सुरेंद्र बाबू सांसद बन गए तो पार्टी में बहुत कार्य करता है, लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन आप उनको भी छोड़ के आप उसके बेटा को दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या संदेश? इससे तो साफ पता चलता है कि आप वंशवाद कर रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं। पूरे बिहार के कार्यकर्ता जो है सुरेंद्र बाबू को के बेटा को बेलागंज से लड़ाना और जगता बाबू को बेलागंज रामगढ़ से चुनाव लड़ाना, दोनों आदमी एमपी बन गए। सुधाकर जगता बाबू के बेटा, सुधाकर के भाई। कार्यकर्ता में ये मायूस हो गया कि हम किसके लिए काम करेंगे, और मायूस होकर के कार्यकर्ता घर बैठ गया, जिसका परिणाम है कि तेजस्वी जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी जी को आने वाले चुनाव हम फिर आपसे आग्रह करना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपने जो बिहार में जातीय जनगणना तो नहीं कराने का राज्य को पावर था, लेकिन आपने जातीय सर्वे कराया, और जातीय सर्वे करा करके आपको ये मालूम हो गया कि किस जाति की कितनी आबादी है। तो आप 85% का राजनीति अगर आप करना चाहते हैं। जी देखिए, एक मिनट सर, मैं ब्रेक लेना चाहूँगा। देखिए, ये लोकतंत्र देश है, सर जैसा बोल रहे हैं कि ये अब जनता समझ चुकी है कि जिस जिला के सांसद हैं सुरेंद्र बाबू, उसी जिला के बेलागंज से चुनाव लड़ रहे हैं उनके पुत्र, लेकिन उसको जनता हरा रही है। तो आप ज़रा सोचिए, आप जो हाई कमान, हाई लेवल के जो लीडर हैं, इस बात पे आपको सोचना पड़ेगा, कार्यकर्ता को सम्मान देना पड़ेगा। देखिए, बढ़िया नेता हैं संजय यादव जी, जो कि बेबाक तरीके से हमेशा ये बोलते रहते हैं, मैं इनकी बात को हमेशा आगे पहुंचाता हूं। सर देखिए, हर पार्टी में एक सवाल जीतन राम मांझी पर भी उठा था कि उनके बहू को जो है टिकट मिला है। देखिए, जीतन राम मांझी साहब के बहू दीपा मांझी जी चुनाव जीत गई, वो अलग बात है।
लेकिन वहाँ राष्ट्रीय जनता दल रोशन मांझी जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको चुनाव लड़ाए और बहुत कम वोट से हारे। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन सुधाकर सिंह के भाई जगता बाबू के बेटा 20,000 वोट के आसपास से हारे। लड़ाई में भी 3 नंबर में चले गए, प्रतिद्वंदी भी नहीं रहे। और बेलागंज से सुरेंद्र जी जो 34 साल तक वहां जमाए हुए थे, उनका बेटा भी लगभग 20,000 वोट से हार गया। ये कितना तोहनी की बात है। हम तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम तेजस्वी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आपने जो जातीय सर्वे कराया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी आपको देना होगा, राजनीति में भी आपको देना पड़ेगा। दूसरा नंबर, आप कहते हैं माई बाप का पार्टी है, इस चैनल को बदलना होगा आपको। जिस तरह हमारे आदरणीय A to Z भी कह के देखिए, A to Z भी नहीं, 85% का राजनीति करना होगा। आपको सीख लेना होगा आदरणीय नेता अखिलेश यादव से कि अभी 9 का चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कहीं 9 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 9 सीट में एक भी सवर्ण समाज के लोगों को उन्होंने टिकट नहीं दिया 15% वाले को। यादव सर बहुत ऊंचे सोच के लोग हैं, उनके बराबरी में तेजस्वी जी लग रहा है। तेजस्वी जी को अब ये बात जहन में लाना होगा कि अगर 25 में इंडिया गठबंधन का सरकार बनाना है तो 85% के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत उनको टिकट का बंटवारा करना होगा। दूसरा नंबर, पिता अगर MP हैं तो उनके बेटा को MLA का चुनाव आपको नहीं लड़ाना होगा, नहीं लड़ाना होगा, नहीं लड़ाना चाहिए, नहीं लड़ाना होगा। और यही रवैया तेजस्वी जी अपनाए हुए रहे तो 25 में RJD के लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं मिलेगा बिहार में। ये स्थिति उनका होगा। इसलिए हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। लालू यादव का उनको विरासत मिला है, लालू जी को लोहिया और कर्पूरी का विरासत मिला था। तो हम तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे कि आप लालू बाबू से कम लालू जी से आप सीखिए। आप जिस नेता के फेर में, हम नाम नहीं लेना चाहते, लालू जी तो हमेशा जो है वो फॉरवर्ड के विरोध करते रहे, उनके विचारधारा का विरोध करते रहे, लेकिन जो है तेजस्वी जी फिर उस चीज़ को वापस ले आए। तेजस्वी जी जो राजनीति कर रहे हैं वो जिनसे घिरे हुए हैं उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं, इशारा मुँह समझ जाएंगे। बिहार का राजनीति, इशारा जगदा बिहार का राजनीति और दूसरे स्टेट का राजनीति। हमारे एक नेता हैं जो राज्यसभा में गए हैं, वो राज्यसभा में अच्छा बोल लेते हैं, मनोज झा, हम नाम नहीं लेना चाहते। देखिए सर नहीं ले रहे, लेकिन हाँ देखिए वो भी वो सदन में अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन सड़क पर उनका पहचान नहीं है। और एक नेता और जो राज्यसभा में तेजस्वी जी भेजे, उनको बिहार के चौहद्दी तक को पता नहीं है। आज अगर तेजस्वी यादव जी इस परिणाम से सीख लेकर के 90 से लेके विरोध भी हुआ था सर, मुझे भी बीच बीच में बोलने दीजिए। संजय यादव को आप हरियाणा से उठा के लाए, आप उनको राज्यसभा बना दिए, क्यों? जनता का वोट, पब्लिक वोट तो बिहार का है और सत्ता दीजिएगा हरियाणा वाले को, तो इससे भी कुछ लोग ना। अभी भी तेजस्वी जी 90 से लेके अभी तक जो जनता दल से लेके RJD तक जो कद्दावर नेता हमारे हैं, पुराने नेता समाजवादी, उनको साथ लेकर के और उनके अनुसार उनको अपने साथ लेकर के कदम से कदम मिला के चलेंगे तो आने वाला 25 के विधानसभा चुनाव में NDA यहाँ से धाराशायी हो जाएगा। अगर ये उसी तरह से सदन में बोलने वाले के बाद पर जिसका सड़क पर कोई पहचान नहीं है, दूसरे स्टेट से ला करके आप राज्यसभा भेज दिए जिसको बिहार का चौहद्दी पता नहीं है। बिहार के जो नेता हैं जनता दल से लेकर RJD तक, वो सारे के सारे लोग हताश हैं। आप समझिए 2005 में झारखंड अलग हुआ, आप झारखंड के चुनाव में जाते हैं तो आप मनोज झा को लेके जाते हैं, झारखंड के चुनाव प्रचार में जाते हैं तो संजय जी को साथ लेके जाते हैं। बिहार में वैसे दर्जनों नेता अभी भी हैं जो बिहार एक था 2000 से पहले, वैसे नेता को झारखंड ले जाते कुछ और परिणाम होता। अब देखिए हेमंत सोरेन जी को, हेमंत सोरेन जी जो आदिवासी नेता, काम दिख रहा था। तेजस्वी जी को भी नौकरी का बात छोड़ करके आगे की योजना इनको जो है पंचायत स्तर, बूथ स्तर तक जो है गठबंधन और गठबंधन का विस्तार भी इनको करना होगा। देखिए सर, जनता तो बिल्कुल आपकी भावना को समझ रही है, लोग समझते भी हैं। दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए कई सीटों का परिणाम लोकसभा में भी देखा गया कि जहाँ पे अच्छा काम है वहाँ BJP हारी भी है। इससे भी लोग को सबक लेना चाहिए, राजनीतिक दल को जो बड़े नेता हैं, लेकिन इस बात को शायद इग्नोर कर देते हैं कि ये सीट नहीं, जहाँ पे कद्दावर नेता हैं, जिस एरिया में महागठबंधन के नेता जो काम किए हैं उनको जीत मिली है। मैं और अंतिम में ये कहना चाहूँगा सर से
और जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, कि आपको कार्यकर्ता को सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्यकर्ता से मैंने इंटरव्यू किया है, हम मिले हैं उनसे, कि आपके लोक दल से कहा जाता है, कि जनता दल से कहा जाता है कि वो अपना कुर्ता को यूँ समझिए कि सुई और धागे से सी के वो आपके पार्टी के विचारधारा को लेके चल रहे हैं, और वो क्या कहते हैं कि आपके पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। ये स्थिति